मुझे लगता है अखिलेश के हार के पीछे कुछ कारण, जो बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि बीजेपी जब लोकसभा के चुनाव में हारी तो उनको ये पता चला, उन्होंने एनालाइज़ किया कि भाई हम बैकवर्ड वोट, पीडीए जो पिछड़ा और दलित वोट, अल्पसंख्यक के वोट तो उनको बहुत ज़्यादा मिलते नहीं, पिछड़ा और दलित वोट जो है वो हमसे छिटक गया है। बीजेपी ने उससे मेहनत करी। उन्होंने एक बार इस चुनाव में हमने एक ये भी देखा कि कुंदरकी की सीट जहाँ पे 60% मुसलमान वोट थे वो भी बीजेपी जीत गई। फॉर एग्जाम्पल फूलपुर की सीट कांग्रेस ने मांगी थी। फूलपुर की सीट वही सीट है जहाँ से जवाहरलाल नेहरू किसी ज़माने में चुनाव लड़ते थे और जीते। तो उन्होंने अपना वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश की या उनका वोट काटा है। यूपी उपचुनाव एक तरीके से अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि इस बार भी लोकसभा चुनाव की तरह उनका बनाया हुआ जो समीकरण है पीडीए वो काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं किया। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट थे और वो सीटों पर मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद वो सीटें अखिलेश यादव की पार्टी गंवा रही है। तो ऐसे में क्या कारण रहे हार के, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज के टेस्ट ट्रिक में बात करने के लिए तनवीर आजम सर हैं, इंडिया.com के संपादक। तो तनवीर सर, बहुत सारी सीटें हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा थे, अल्पसंख्यक और हैं वहाँ पर, यादव कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर एक सीट जीती है और एक सीट पर आगे चल रही है बस। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, 10 पे होने थे। अयोध्या में जो वो सीट एक है वहाँ पे नहीं हो पाए हैं चुनाव, वो अभी किसी कारणवश 9 सीटों पे हुए। और इसमें से 5 और 4 का ये था, 5 बीजेपी की सीटें थी और 4 समाजवादी पार्टी की। मुझे लगता है अखिलेश के हार के पीछे कुछ कारण, जो बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि बीजेपी जब लोकसभा के चुनाव में हारी तो उनको ये पता चला, उन्होंने एनालाइज़ किया कि भाई हम बैकवर्ड वोट, पीडीए जो पिछड़ा और दलित वोट, अल्पसंख्यक के वोट तो उनको बहुत ज़्यादा मिलते नहीं, पिछड़ा और दलित वोट जो है वो हमसे छिटक गया है। बीजेपी ने उससे मेहनत करी। उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने हर बूथ पे लोगों को ऐड करने का कैंपेन चलाया, उसमें लोग नए नए वोटर भी उन्होंने जोड़े। मतलब वो उस दिन से लग गई। और अभी जो 9 सीटें हैं उसमें से अगर आप देखें तो एक करहल की सीट है जिसपे कि समाजवादी आगे चल रही, जहाँ से वहाँ से अखिलेश के ही रिश्तेदार वो लड़ रहे हैं, तेज प्रताप। सीसामऊ से जो हैं वो जीत गए हैं सर। नसीम सोलंकी जीती हैं, वो उनकी वाइफ हैं, क्या नाम है, इरफान सोलंकी की। और एक सीट है जहाँ पे टाइट फाइट है, मतलब मुझे लगता है 6 और 3 के बीच का ये मुकाबला रहेगा या 7-2 का रहेगा। तो दूसरा फैक्टर जो बीजेपी की जीत में रहा वो ऑफकोर्स योगी आदित्यनाथ का रहा है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन में अभी भी योगी आदित्यनाथ एज अ सीएम वो अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए एक बार इस चुनाव में हमने एक ये भी देखा कि कुंदरकी की सीट जहाँ पे 60% मुसलमान वोट थे वो भी बीजेपी जीत गई जी। तो ये एक हैरान करने वाला नतीजा है। और ऑफ कोर्स अखिलेश को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे उनसे गलती हुई। और अभी 2027 का जो मेन चुनाव है जो विधानसभा का, उसमें लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश को लग रहा था कि जितने मुस्लिम वोटर हैं वो सभा के साथ ही रहते हैं। आरोप भी लगे थे कि बीच में कि वहाँ पर अखिलेश ने जैसे 1-2 सीटें थी जो कांग्रेस ने मांगी थी, फॉर एग्जांपल फूलपुर की सीट कांग्रेस ने मांगी थी। फूलपुर की सीट वही सीट है जहाँ से जवाहरलाल नेहरू किसी ज़माने में चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। तो वो सीट भी उन्होंने नहीं दी। उनके साथ कांग्रेस के साथ कोई बातचीत भी नहीं हुई। लास्ट में कांग्रेस ने मना ही कर दिया कि भाई आप ओवर कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस था और वो उनको ले डूबा है। क्योंकि ये, और एक चीज़ मुझे ये भी देखनी है, जब ये रिजल्ट सारे एनालाइज करेंगे हम लोग बैठेंगे इस पे, कि बहुजन समाज पार्टी को इन सीटों पे जहाँ पे सपा हारी है और जहाँ पे बीजेपी जीती है उस पे सपा के कितने वोटर हैं। क्योंकि सपा नॉर्मली, बहुजन समाज पार्टी नॉर्मली जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ती, वो आजकल लड़ने लगी है। ट्रेडिशनली हमने देखा है मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने अपना वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया या उनका वोट काटा है। तो ये भी देखने की बात है। लेकिन हाँ, ऑल सेड एंड डन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। बीजेपी की कड़ी मेहनत फिर से उनके साथ रही। और वो जो एक नारा चल रहा है बटेंगे वाला, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए यूपी वगैरह में इस तरीके के नारे पोलराइज करना आसान होता है, तो वो पोलराइज करने में कामयाब हुए और इस तरीके से वो उनको मतलब एक सीट है सर बिहार की, वहाँ से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर पर चल रहे थे। हाँ। तो यूपी में तो कोई खास प्रदर्शन किया वो रामगढ़ की सीट है, वो यूपी से सटी हुई सीट है, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ से, और वो वहाँ पे पहले हमेशा से बसपा का अच्छा ये रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बसपा अब यूपी से साफ़ होती जा रही है और बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़े वोट उनके बढ़ रहे हैं। तो ये भी मायावती जी को सोचना चाहिए कि भाई उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी पार्टी को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। तो हालांकि बिहार के भी मैं चलते चलते बता दूं कि 4 की 4 सीटें एनडीए के पास ही चली गई है। बेलागंज की सीट जेडीयू के पास गई है। इमामगंज की सीट हम जो जीतन राम मांझी है उनके पास गई है, उनकी जो बहू लड़ रही थी उनके पास गई है।
तरारी की सीट भी बीजेपी के पास गई है। तो वो चारों सीटें एनडीए के पास ही चली गई है। तो वहाँ भी उनको तेजस्वी यादव को कोई बहुत बड़ा, वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो मैं हमारे पास जो डेटा है कि जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटों जी। पे आरजेडी का खेल खराब किया है, इमामगंज की और बेलागंज की सीट पे। तो एक तरीके से वो भी बीजेपी के बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है उसको भी। बी टीम ए टीम मैं नहीं कहता, मेहनत करने की बात है। ये सब हारे हुए लोगों के नारे हैं, ए टीम बी टीम कुछ नहीं होता। जो मेहनत करते हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता को इम्प्रेस करने में कामयाब होते हैं, और जिनके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता है, उनके लिए जीत ज़्यादा आसान होती है। बिल्कुल, तो देखिए, तो यही कारण थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मेहनत तो काफ़ी की थी और कई बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन वो बातें फिलहाल काम नहीं है, आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अगर वोटर हैं तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हार के कारण क्या रहे, और बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति चल रही है अलग अलग प्रदेशों में, बीजेपी ने पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी को हराना एक तरीके से रॉकेट साइंस बन चुका है। अब बीजेपी को हराना बहुत आसान नहीं होता, बहुत सारे समीकरण साधने पड़ते हैं, तब कहीं पर बीजेपी हारती है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे अखिलेश, ये बड़ा सवाल है। कमेंट कर ज़रूर बताएं, हार के कारण क्या रहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के। कमेंट करें और हमें बताएं कि इसके बाद आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में और राजनीति के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट कर ज़रूर करें। और देखते रहें India.com।